नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा को मिली भारी जीत से समाजवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में मातम छा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता मायूस हो गए हैं क्योंकि जिला परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक तरह से आगामी विधानसभा आम चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। वैसे कुछ दिन पहले जब जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने ऐसा ढोल पीटना शुरू किया था कि जैसे कि उसके सर्वाधिक सदस्य जीत के आए हैं। वैसे जिला पंचायत का चुनाव बिना सिंबल का होता है। पंचायत सदस्यों का चुनाव सिंबल का नहीं होता, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी की सीट मानी जाती है। करीब 3050 पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था उस समय। उसमें समाजवादी पार्टी को 750 सीटों पर विजय मिली थी। उस समय खूब ढिढोरा पीटी, खूब खुशियां मनाई, खूब जश्न मनाया गया कि भाजपा से 50 सीट ज़्यादा आ गई है। जबकि सच्चाई यह है कि उसमें कोई दावा कर ही नहीं सकता कि कौन किसका है, क्योंकि सिंबल था ही नहीं। न साइकिल पर कोई चुनाव लड़ा, न कमल पर कोई चुनाव लड़ा, न पंजा पर कोई चुनाव लड़ा। लेकिन ढिढोरा पीटा गया, ढोल पीटी गई। इसकी तो असली परीक्षा जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, तब उसकी असली परीक्षा होती है। जिले में एक ही अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, तो जिस पार्टी का बहुमत होगा उसका ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का दावा था कि करीब 1500 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा नेता विजयी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उस समय यही कहना था कि उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी लगभग 1520 सीटों पर विजय हासिल किए हैं। वो तब भी यही कह रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भाजपा को उस समय चिढ़ाने का मौका समाजवादी पार्टी को मिल गया और वो अपने कार्यकर्ताओं में ऐसा माहौल बनाना शुरू किया समाजवादी पार्टी ने, खुद अखिलेश यादव ने, जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश बन जाए और माहौल बनने भी लगा था। लेकिन और भाजपा खेमे में इस बात को देख करके थोड़ी मायूसी दिखने लगी थी। भाजपा आला कमान, केंद्र के पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ जाके बैठे, गहन चिंतन मनन हुआ। आरएसएस की ओर से बैठकों पर बैठकों हुई। कुल मिलाकर के ये हुआ कि आगामी विधानसभा आम चुनाव जो 2022 फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने जा रहा है, उसको लेकर के जमकर रिहर्सल हुआ। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ढोल पीट रही थी, उससे ये लगा कि भाजपा कार्यकर्ता का मनोबल गिरेगा, तो मनोबल बढ़ाने के लिए भी पार्टी लेवल पर खूब काम हुआ। आज उसका मतलब शनिवार को वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। वैसे देखिए, 2 दिन पहले जब नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी, तभी से संकेत दिखने लगे थे कि कुल 22 जिलों में 22 जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन भरते समय केवल एक ही उम्मीदवार ने पर्चा भरा। इसलिए 22 जगह पर निर्विरोध चयन हो गया, निर्विरोध चुनाव हो गया। उस 22 में से 21 जिलों में भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया। एक जगह पर केवल समाजवादी पार्टी को विजय मिली। तब समाजवादी पार्टी को आरोप लगाया गया कि भाजपा स्वच्छ प्रक्रिया नहीं अपनाने दे रही है, उनके नेताओं को, उनके उम्मीदवारों को पर्चा नहीं भरने दे रही है। खैर, इसकी जांच हुई, कुछ नहीं, अपने आप वो अगर ऐसा गुंडई होती जैसा समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी, तो एक भी जो उनका उम्मीदवार इटावा से चुन के आया था निर्विरोध, वो नहीं चुना जाता, जबकि इटावा का सांसद भाजपा का है। तो इसका मतलब स्वच्छ प्रक्रिया हुई, लोगों ने तय किया कि हमें निर्विरोध चुन के देना है, तो निर्विरोध चुन के दे दिए। शनिवार को बचे हुए 53 जिलों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव शुरू हुआ। 11 बजे से मतदान पड़ना शुरू हुआ। ये चुने गए 3050 सदस्य ही अपने अपने जिलों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। 53 जिलों में लगभग 45 जिलों में समाजवादी पार्टी और भाजपा का
जोरदार टक्कर था। जो भी विजय रिजल्ट आया है वो 5-10 वोटों से ही आया है। जोरदार टक्कर था, लेकिन भाजपा के सदस्य ज़्यादा थे, चुन के आए थे। पंचायत जो सदस्य चुन के आए थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। कुल मिलाकर के 75 जिलों में से 67 जिलों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत गए। 21 निर्विरोध और बाकी जो मतदान हुआ उसमें चुन के आए। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की झोली में महज 5 सीट गई, वो भी किसी तरह से। संत कबीर नगर में एक जगह विजय मिली उनको, बलिया, आजमगढ़, एटा और इटावा का उनका प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया था। 4 जगह पर शनिवार को विजय मिली। कुल मिलाकर के बीजेपी 67 सीटों पर आई। 67 जिलों पर कब्जा भाजपा का हुआ। समाजवादी पार्टी 5 जगह, लोकदल 1 जगह, जनता दल अर्थात प्रतापगढ़ के राजा भैया 1 सीट, निर्दलीय जौनपुर के धनंजय सिंह उनकी धर्मपत्नी चुन के आई। इस तरह से भाजपा का प्रचंड विजय उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। जो कल तक ओवैसी, बसपा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, लोकदल सब लोग जिस तरह से भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहे थे, वो सारा माहौल धूल मिल गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक तरह से विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल में भाजपा कार्यकर्ताओं का जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, इससे विधानसभा चुनाव पर और अच्छा परिणाम होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं में एकजुट होकर के काम करने का माहौल बनेगा। ऐसा माहौल अभी से बनना शुरू हो गया। पूरे प्रदेश में शनिवार को जिस तरह का जोश उल्लास दिखा, कोरोना लोग भूल करके कोरोना को भूल गए थे, इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में था। भगवा झंडा सा पूरा प्रदेश पटा हुआ था। भगवा झंडा ही झंडा दिख रहा था। कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे, कार्यकर्ताओं के बाइक पर झंडा, कार्यकर्ताओं की जीप पर झंडा, कार्यकर्ताओं की कारों में झंडा, इस तरह से कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडा, कोई भगवा झंडा लहर रहा था। तो अब विधानसभा चुनाव के पहले का जो माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से इसका परिणाम आम विधानसभा के आम चुनाव पर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, जिस तरह हमेशा लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। इसमें एक और जो रिकॉर्ड समाजवादी के नाम पे था, वो भी ध्वस्त हो गया। इसके पहले समाजवादी पार्टी को राज्य के 75 सीटों में से 63 सीटों पर विजयश्री मिली थी। 63 जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चुन के आए थे। अब वो ध्वस्त हो गया। अब 67 अध्यक्ष चुन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो भी आरोप लगाओ, चुनाव परिणाम आ गया है, इसकी जांच भी होगी तो भी अध्यक्ष यही रहेंगे। जांच तो तत्काल हुई, वोट गिने गए, जिनके पक्ष में विजय आई, विजयश्री हुआ, उन्हें घोषित किया गया। तो अभी तो हारने वाला प्रत्याशी हमेशा कहता है, वही हाल समाजवादी पार्टी क्या कहेगी। हाँ, एक बात ध्यान देने लायक है, इस चुनाव में जिला परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सा न लेने का फैसला किया था, जिसको समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए उठाया गया कदम कह रही थी। ये आरोप अखिलेश यादव बार बार लगा रहे थे और इसका खंडन मायावती जी ने तुरंत कर दिया था कि वो अपना ध्यान आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव पर केंद्रित करना चाहती हैं, इसलिए इन चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं का श्रम शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहती। अब ये माहौल बना है, निश्चित है इसका फायदा आगामी चुनाव पर पड़ने वाला है। आज पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता तो बधाइयां दे ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष को, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के ऑल इंडिया अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सारे के सारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके, ट्वीट करके बधाइयां दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहले से भी कहते आए हैं कि पूरी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने इसका पूरा श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं और 4 साल उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के शामिल सभी मंत्रियों के प्रयास, सभी विधायकों की मेहनत, सभी सांसदों की कोशिश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के कामों की वजह से उन्हें सफलता मिली है। यह बात योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बयान में कहा है। योगी आदित्यनाथ तो इसका पूरा श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और मोदी जी के कामों को दे रहे हैं। डिप्टी सीएम, भाजपा के डिप्टी सीएम मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी का सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह अपने गुंडों को गुर्गों को भेज करके चुनाव व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन सशक्त पुलिस प्रशासन ने उनकी गुंडाई नहीं चलने दी। फेयर मतदान हुआ, इसलिए जो योग्य थे, जो जीतने के काबिल थे, वो जीत के आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के आरोप का खंडन किया है और कहा है कि गुंडई के बल पे राजनीति किए हैं, इनको गुंडई ही दिखती है। इस तरह से पूरे प्रदेश का माहौल शनिवार को भगवामय हो गया। वैसे निर्विरोध चुने जाने के बाद ही से ही माहौल लगभग भगवामय हो रहा था, कि ट्रेंड दिख गया था। एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि इस बहुजन समाज पार्टी के लगभग 300 सदस्य जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। उन्होंने किसको वोट दिया, ये तो कोई गुप्त मतदान है, कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन निश्चित है जिस तरह से जीत भाजपा की हुई है, उनका मत भाजपा के ही तरफ आया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि मायावती ने चुनाव में न उतरने का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा राज्य है। 75 जिलों वाला इससे बड़ा कोई राज्य नहीं है। कुछ गोवा ऐसा एक राज्य है जो 2 जिलों का राज्य है। दूसरे नंबर पूरे देश में दूसरे नंबर का प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ 52 जिले हैं। तीसरे नंबर पर 38 जिले वाला बिहार है। चौथे नंबर तमिलनाडु है, जहाँ 37 जिले हैं। तो एक तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश मिनी भारत है। उत्तर प्रदेश में मिली भाजपा की जीत मिनी भारत की जीत मानी जा रही है। जिस तरह माहौल बन गया है, अब निश्चित है फरवरी मार्च तक ये ट्रेंड रहेगा और भाजपा इसको भुनाने की कोशिश भी करेगी, करना भी चाहिए। राजनीति है, राजनीति में जो लोग उतरते हैं वो चुनाव जीतने के लिए उतरते हैं, वो सत्ता में पहुंचने के लिए उतरते हैं, समाज सेवा तो करते ही करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोदी को बधाई दी है। खुशी की बात यह है कि कानून और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे कुछ असामाजिक तत्वों के झुंड को पुलिस ने तोड़ के भगा दिया। उनके झंडे बैनर को फेंक दिया और भगाया। तो असामाजिक तत्वों की गुंडई नहीं चली। चुनाव परिणाम के बाद हमेशा फायरिंग, बम ब्लास्ट आदि उत्तर प्रदेश में होते थे, इस बार कुछ नहीं हुआ है। तो जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के नगरी में तो बीजेपी को बहुत ही बम्पर जीत मिली है। अवध क्षेत्र में 13 जिलों में 13 सीट भाजपा को मिल गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 में 13 सीट भाजपा को मिली है। ब्रज में 12 में 11 सीट भाजपा जीती है। कानपुर बुंदेलखंड में 14 में 13 सीटों भाजपा जीत हुई है। काशी प्रखंड में 12 में 10 सीटों भाजपा जीती है। गोरखपुर क्षेत्र में 10 में 7 सीटों भाजपा जीती है। इस तरह से समूचे उत्तर प्रदेश में हर कोने पर भाजपा का परचम लहरा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है, किसान आंदोलन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत प्रमुख आंदोलन माना जा रहा था, जहां से टिकैत अपनी टिकैती दिखा रहे थे, वहां तो भाजपा ने पूरा साफ कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में से 13 जिलों पर भाजपा की जीत मिली है। तो इसे मतलब किसान आंदोलन का भी कोई असर चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ा है। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को सराह रही है। इसका तो यही परिणाम दिख रहा है। चुने हुए लोग, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, उनके मत भाजपा के पक्ष में गए हैं। इस तरह से माहौल भगवामय हो गया है। यह एक सराहनीय कदम कहा जाएगा कि लाइन ऑर्डर मजबूत है। वहाँ कोई असामाजिक तत्वों का, गुंडों का कुछ नहीं चला। और आज स्थिति यह है कि सब कुछ पूरा प्रदेश शांत है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अवगत कराएं कि आपको ये मुद्दा कितना पसंद आया। धन्यवाद।